आज हम फंक्शंस को समझ रहे रहेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड जिसे हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं एक बार राइट करके। ठीक है। सो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ देन फंक्शन का नाम, लेट्स से मैं ग्रीट फंक्शन बना रहा हूँ। ओके। एंड ये ग्रीट फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया? फंक्शन का नाम एंड देन प्रिंट कर रहा होगा फंक्शन, जो भी उसका कोड है वो मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया। देन इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जस्ट राइट द फंक्शंस नेम पैरेंथेसिस। अभी इस पाइथन फाइल को हम रन करते हैं और हेलो प्रिंट हो गया आ गया। सो अभी लेट्स से मुझे हेलो के साथ कुछ डेटा प्रिंट करना था, जैसे कि जैसे ग्रेड कर रहे तो किसी का नाम प्रिंट करना था मुझे। सो हम इस ग्रेड फंक्शन के अंदर एक डेटा पास कर सकते हैं जो हम यहाँ पे प्रिंट करके लाएंगे, और उस डेटा को या फिर उस पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। लेट्स से मुझे नाम प्रिंट करना था रोहन। ओके। तो यहाँ पे भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक पैरामीटर आने वाला, एक आर्ग्यूमेंट आने वाला है, एंड देन उस आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ एफ स्ट्रिंग्स की हेल्प से प्रिंट कर देंगे नेम। ओके। सो अभी मैं अगर इस पाइथन फाइल को रन करूँ तो हेलो रोहन प्रिंट होकर आ रहा है, और मैं इस ग्रेड फंक्शन को बार बार यूज कर सकता हूँ डिफरेंट नेम्स के साथ। जैसे मुझे ग्रेड करना है राहुल को, या फिर ग्रेड करना है मुझे जॉन को। सो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूँ, सो मैंने एक ही बार कोड लिखा एंड देन मैं उस कोड को बार बार कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो फंक्शन का यही रोल होता है, हम एक बार कोड को लिख के बार बार रीयूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। इसे हम एक और एग्जांपल समझे। लेट्स से तुमने एक प्रोग्राम लिखा तो कैलकुलेट द एरिया फॉर रेक्टेंगल, हमने विड्थ को सेट कर दिया 5 पे एंड देन हाइट को सेट कर दिया 10 पे। ओके। एंड देन हमने एरिया कैलकुलेट कर दी, एरिया इक्वल्स टू विड्थ इनटू हाइट, एंड देन हम प्रिंट कर रहे होंगे एरिया इज। सो इससे देख सकते हो तुम्हारा एरिया प्रिंट हो चुका है, एरिया इज 50। बट लेट्स से तुम्हारे पास एक और रेक्टेंगल आता है जिसका विड्थ 5 नहीं है, कुछ और है, लेट्स से उसका विड्थ 7 है। तो तुम बोलोगे तुम विड्थ को चेंज कर लोगे, बट तुम्हें 5 विड्थ वाला रेक्टेंगल भी चाहिए, तो तुम्हें कोड को बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा, 2 बार कोड लिखना पड़ेगा। सो इसे टैकल करने के लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। लेट्स से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो राइट एंगल एरिया, तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए रहेगी, एक विड्थ, दूसरी हाइट। ओके। और ये पूरा जो कोड है मैं उसके अंदर लिख सकता हूँ फिर। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, विथ द राइट हमें प्रोवाइड हो रहा रहेगा तो इसकी एंड नीड नहीं हमें, एंड देन हम इसको इंडेंट कर देंगे। ओके। सो ये फंक्शन अभी तुम्हारा एरिया कैलकुलेट कर रहा रहेगा डिफरेंट विड्थ एंड हाइट्स के लिए। ठीक है। अब जैसे कि मैं प्रिंट करूँ, अब जैसे कि मुझे एरिया चाहिए होगा, एरिया को फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन मुझे एरिया चाहिए 45 विथ करेक्ट एंगल का, जिसकी हाइट है 70। ओके। सो अभी अगर मैं पाइथन रन करूँ तो मुझे एरिया कैलकुलेट होकर आ गया दोनों का विड्थ 3150। ओके। ऐसे ही मैं डिफरेंट एरियाज का कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे किसी का विड्थ 40 था, किसी का विड्थ 41 था, और इसका हाइट 90 था। सो मुझे तीनों के एरियाज प्रिंट हो गया आ रहे हैं, तो मैंने बस एक बार कोड लिखा है, मैं उसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ। सो फंक्शन इसलिए यूज़ होता है। फंक्शन में एक और चीज़ होती है आउटपुट देने के लिए, वो होती है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करने की जगह अगर मैं यहाँ पे रिटर्न किया होता मैंने एरिया को, सो अभी ये फंक्शन विड्थ एंड हाइट को एज एन इनपुट लेता है, देन उसके अंदर एरिया कैलकुलेट करता है एंड देन उस एरिया को रिटर्न करता है। ओके। सो ये चीज़ अभी कुछ प्रिंट नहीं करी होगी। अगर मैं पाइथन फाइल रन करूँ तो देख सकते हो कुछ भी प्रिंट करके नहीं आ रहा है। अगर मैं ये पाइथन फाइल रन करूँ तो कुछ भी प्रिंट करके नहीं आ रहा है। बट हाँ, चीज़ें हो चुकी है कैलकुलेट, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, ये एरिया था रेक्टेंगल 1 का, रेक्टेंगल 1 का, एंड देन यहाँ पे मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। रेक्टेंगल 1। सो एरिया इज 50 प्रिंट हो गया आ रहा है। सो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? फंक्शन का आउटपुट रिटर्न करता है
अगर तुम्हें फंक्शन में डायरेक्ट चीज़ों को प्रिंट नहीं करना है बट एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है तो तुम रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया देन मैंने उसे रेक्टेंगल वन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। अभी मैं इसे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ बिना रिटर्न किए हुए, बिना प्रिंट किए हुए, ठीक है। ओके, सो ये जो प्रोग्राम था इसमें हमें पता था कि कितने आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एक विड्थ दूसरा हाइट। बट लेट्स से तुम्हारे पास एक फंक्शन है जिसमें तुम्हें नहीं पता कितना आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पिज्जा ऑर्डर का, जिसमें साइज तो तुम्हें पता है कि एक साइज आने वाली है, दूसरा टॉपिंग्स। टॉपिंग्स कितने होने वाले हैं, जो हमारा कस्टमर है उसके पास दो टॉपिंग्स भी चूज कर सकते हैं या फिर तीन चार पाँच, उसके हिसाब से कितने भी टॉपिंग्स चूज कर सकते हैं। तो जब हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स कितने होने वाले हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं और उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं हम देख रहे होंगे। सो लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया पिज्जा ऑर्डर, ओके, और उसने हमने पहले तो साइज ले लिया, ठीक है, पिज्जा का साइज क्या होने वाला है, एंड देन टॉपिंग्स। अब टॉपिंग्स को हमें एज अ वेरिएबल लेंथ लेना है ना, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा टॉपिंग्स होने वाले हैं, तो उसे हम एज ऐसे एस्ट्रिक मार्क से ही लिखेंगे जिससे वो एक लिस्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का साइज प्रिंट कर रहे होंगे। लेट्स प्रिंट एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, साइज ऑफ द पिज़्ज़ा। साइज ऑफ द पिज़्ज़ा हमारा रहेगा साइज, ओके। एंड देन हम टॉपिंग्स को प्रिंट करते हैं। अभी टॉपिंग्स हमारे एक से ज़्यादा है ना, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं प्रिंट कर सकते, हमें उसके लिए एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर आई या फिर फॉर आई इन टॉपिंग्स, जितने भी टॉपिंग्स हैं उन्हें हम एक एक करके प्रिंट कर रहेंगे फॉर लूप से, प्रिंट आई, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे, लेट्स पिज़्ज़ा ऑर्डर, एंड देन हम उसमें दो आर्गुमेंट, पहले तो हम उसमें साइज पास कर रहेंगे एंड देन टॉपिंग जितने भी है हमारे। सबसे पहले लेट्स से टोमेटो, ओके, देन मशरूम्स, और तीसरा मैं देना चाहूँगा लेट्स से ग्रीन पेपर्स। सो अभी अगर हम इस फंक्शन को रन करें, सो देख सकते हो मेरे पास साइज ऑफ द पिज़्ज़ा आ चुका है, तीनों जो मैंने टॉपिंग्स दिए थे वो प्रिंट होके आ गए। तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ले सकते हैं फंक्शन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर फंक्शंस।